स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे जो है तो जिस तरह से हमने एक सीरीज शुरू की है कि जो है तो अपने इलाके से यूनिवर्सल लेवल का यानी कि हमारे देशों के अंदर ज़िलों के अंदर किस तरह से जो है तो एक बिज़नेस किया जाए। तो ऐसे में दोस्तों हमने कई प्रकार के बिज़नेस इसमें चुने हैं, जिसमें जो है तो एक इम्पॉर्टेंट जो ज़मीन से लगकर जिसको हम कह सकते हैं, या हमारे खेत से लगकर जिसको हम कह सकते हैं, एक एग्रीकल्चर से लगकर जिसको हम कह सकते हैं, वो बिज़नेस के बारे में इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारा ज़िला आता है जालना, महाराष्ट्र के अंदर आता है। इससे हम जो है तो तालुका लेवल का जो बिज़नेस है, हमारे गांव का जो बिज़नेस है, उसको हम किस तरह से एक नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिर्ची का बिज़नेस हमने इसमें सेलेक्ट किया है। तो भोकरदन जालना ज़िले के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, जो भोकरदन के अंदर अतराफ और अतनाफ से ज़्यादा तादाद में जो है तो मिर्ची आती है। तो मिर्ची उद्योग शुरू करने के लिए ये एक बहुत ही आसान और लाभदायक विकल्प के तौर पर इसको हम देख सकते हैं। भोकरदन जालना जिला महाराष्ट्र में मिर्ची उद्योग शुरू करना एक बहुत ही अच्छा और सरल लाभदायक विचार हो सकता है, क्योंकि ये क्षेत्र में जो है तो खेती और खेती से रिलेटेड कई चीज़ें होते हुए हमने देखी है, जिसके चलते यहाँ पर फ़ायदा होगा। और ये बिजनेस में यहाँ पर जो है तो खास करके मैं आपको बता दूँ, पूरा जानकारी देने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा जो है तो कंपटीशन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मिर्ची उद्योग के अंदर अगर देखा जाए तो दो प्रकार के उद्योग होते हैं। एक होता है ड्राई रेड चिल्ली का यानी कि लाल मिर्ची का, और दूसरा होता है ग्रीन चिल्ली का। तो ग्रीन चिल्ली का बिजनेस के बारे में हम इसके अंदर डिटेल बात करेंगे, और दूसरी वीडियो के अंदर जो है तो हम रेड चिल्ली के बिजनेस के बारे में दोस्तों बात करने की कोशिश करेंगे। दोनों ही बिजनेस लगभग एक तरह के ही है। तो मिर्ची उद्योग में कम से कम जो है तो लागत ये होती है कि आप जो रेड चिल्ली के आप जो है तो भोकरदन के अंदर एक वेल सेटअप ऑलरेडी मिर्ची मार्केट मौजूद है। अब क्या हो चुका है कि हर भोकरदन ही नहीं बल्कि हर तालुके के अंदर लगभग इस तरह का मार्केट शुरू हो चुका है। तो आप वहाँ से कम दामों में शेतकरियों से जो है तो मिर्ची ले सकते हैं, और उसको जो है तो थैलों के अंदर पैक होती है ये, उसमें आप जो है तो एक आपके अतराफ में उसको बेच सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो बड़े उद्योग है जहाँ से कम में लेंगे, औरंगाबाद के अंदर उसको अच्छा मार्केट मिल जाता है, जालना के अंदर मिल जाता है, जलगांव के अंदर मिल जाता है, यहाँ से नागपुर तक जो है तो हैदराबाद तक जो है तो मिर्ची जा रही है। कुछ लोग तो यहाँ से मिर्ची जो है तो मैं आपको बता दूं कि दूर दराज बांग्लादेश की बॉर्डर तक के भोकरदन की मिर्ची जा रही है, या फिर इससे यहाँ से मिर्ची खरीदा आपने और एक एडजेसेंट मार्केट है जाफराबाद का, उसके अंदर आप जो है तो ले जाकर उसको बेच सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये एक तरह से एक सरल उपाय के तौर पर रेड चिल्ली का बिजनेस हो सकता है। अब इसके अंदर फायदे की बात करें हमने, तो इसके अंदर अपार फायदे हैं। फास्ट जो है तो आपको ये बिकेगा, आपको वेट करना नहीं पड़ेगा, जल्द से जल्द जो है तो आप इधर से परचेज करेंगे एक दिन में, यानी कि इवनिंग में इसको परचेज करेंगे, और उधर जाकर इसको मॉर्निंग के अंदर जो है तो आप मंडी के अंदर इसको जो व्यापारी होते हैं मंडी के, उसके अंदर इसको बेच देंगे। ये ताज़ी चिल्ली के तौर पर जो है तो फास्ट बिक जाएंगी। अब इसके ड्रॉबैक भी हम देख लेंगे। ड्रॉबैक के अंदर दोस्तों ये तो टाइमिंग का बिजनेस है रेड चिल्ली का। तो रेड चिल्ली के अंदर माफ़ कीजिएगा ग्रीन चिल्ली का, तो ग्रीन चिल्ली के अंदर खास करके क्या होगा कि अगर आप जो है तो टाइम कर देंगे, लेट कर देंगे, तो ये टाइम पर जो है तो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगी, और जिसके चलते रेड ग्रीन चिल्ली जो है तो एक टाइम पीरियड होता है, बहुत जल्दी जो है तो ये सड़ती है और ख़राब होती है। तो उसके चलते जो है तो ये 2-3 दिन के अंदर सड़ जाएंगी और ख़राब होकर जो है तो आपको उसका नुकसान होगा। दूसरा कि भाव के अंदर जो है तो इसका घसरन होगी, ड्रॉप भी आ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई पर जो है तो ये बिजनेस चलता है। अगर डिमांड कम रही और सप्लाई ज़्यादा रही तो ऑटोमेटिक जो है तो मिर्ची के भाव गिर जाएंगे। अगर डिमांड ज़्यादा रही और सप्लाई कम रही तो दोस्तों ये बात जाहिर सी बात है कि इसके भाव बढ़ जाएंगे। तो डिमांड और सप्लाई अगर रहेंगी तो आपका जो तो बिजनेस फल फूलेगा, ये बात याद रखनी चाहिए।
कम डिमांड में ले लेंगे और ज़्यादा डिमांड में बेचेंगे तो फ़ायदा होगा, लेकिन इसको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। ग्रीन जिसको हम ये भी कह सकते हैं कोल्ड स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज का मतलब ये जो बिजनेस है, कोल्ड स्टोरेज में कम से कम ये स्टोर होता है, ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं ले सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक जो है तो इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, ये हमने एक बोकरदन तालुके की बात बताई जो आसानी से हमारे पास ये चीज़ बनकर हमको मिल रही है। तो इसी तरह से दोस्तों हर वो तालुके के अंदर या हर गांव के अंदर, हर इलाके के अंदर ये इस तरह का मिर्ची का उद्योग आपको बनकर रेडीमेड मिल रहा है, जो किसान लाता है, जो तो बेच रहा है। तो अब एक और एक चीज़ यहाँ पर ये भी हो सकती है कि आप गांव खेड़े के अंदर 4 से 5 किसानों को जमा कर ले सकते हैं और उनके ज़रिए से जो है तो एक बड़ा जो तो गाड़ी भर के आपकी जो है तो एक इलाके में जो है तो इलाके के यानी कि तालुका लेवल के जो है तो इसमें ले जाकर 2 रुपये 3 रुपये प्रॉफिट से उसको बेच सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं। एक बिजनेस के अंदर दूसरे बिजनेस भी है। सोचने वाला, बेचने वाला कुछ भी बेच सकता है, याद रखिएगा। तो ये इजी हो सकता है। दूसरा, अगर आप जो है तो ड्राई चिल्ली के अंदर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ड्राई चिल्ली की एक अलग से वीडियो उपलब्ध है, आप देख लीजिए, या फिर अगर नहीं है तो बहुत जल्दी आपको ये तो उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि हमने इस चिल्ली के बिजनेस को 2 पार्ट में बनाया है। क्योंकि 2 अलग अलग तरह के पार्ट ये है, एक रेड चिल्ली है और एक ड्राई चिल्ली, ग्रीन चिल्ली है। तो ग्रीन चिल्ली के अंदर इस तरह से हम कर सकते हैं कि आप गांव खेड़ों से, किसानों से ले सकते हैं, तालुका स्तरीय बेच सकते हैं, या तालुका स्तरीय से आप खरीद सकते हैं, जिला स्तरीय पे बेच सकते हैं, जिला स्तरीय से खरीद सकते हैं, रीजनल स्तर पे, स्टेट लेवल पे, या फिर बाहर देश भी इसको आप बआसानी से बेच सकते हैं। तो उम्मीद यही है कि आपको रेड चिल्ली के बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ रिस्क मैनेजमेंट भी हो सकता है इसका, जो गांव और खेड़े के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। इस बिजनेस को ये अनऑथराइज्ड भी हो सकता है, जो है तो जिसको हम कैसे कह सकते हैं अनसर्टिफाइड भी हो सकता है। लेकिन अगर इसको सर्टिफाइड तरीके से, लीगल तरीके से कृषि उत्पन्न बाजार समिति के अंदर जो है तो इसको रजिस्टर करेंगे तो लोन की भी कैटेगरी में आ सकता है, लोन भी मिल सकता है का जो है तो इसके अलग अलग है। मुद्रा लोन हो सकता है, यहाँ पर जो है तो एमएसएमई के अंदर भी लोन इसको मिल सकता है। तो ये बिजनेस भी अच्छा खासा है और आज के दिनों में जो है तो ये काफ़ी फल फूल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये मई अप्रैल के महीने से शुरू होता है और एक लंबे अरसे तक चलने वाला ये बिजनेस है और बआसानी से दोस्तों ये मिल जाता है। 8 से 9 महीने का ये बिजनेस है और आपको बआसानी से जो है तो ये इसका रॉ मटेरियल भी मिल रहा है, आपको इसका बाजार भी मिल रहा है और आपको इसका जो है तो तगड़ा पैसा भी आप इससे बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके बोलिएगा, हम आपको और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। उद्योजक बनिए, अपने देश को, अपने घर को, अपने हर जगह को आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।